नमस्कार। ओम साईं राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साइंस इन विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, साइंस इन विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को यानी कुछ अनसुनी कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो कहानी, आज की जो वीडियो है, ये बाबा के एक परम शिष्य के ऊपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, भारत भूमि को हमेशा से ही संतों की भूमि माना जाता है। तो उनमें से एक संत थे उपासनी महाराज, जिनका की आश्रम शिरडी के पास ही साकोरी जगह पर स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी यानी खुद महात्मा गांधी भी उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम आया करते थे। उपासनी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी जब भी कोई संत किसी साधारण परिवार में जन्म लेता है तो उसके अंदर बचपन से ही कुछ न कुछ अलौकिक शक्तियां यानी अलौकिक क्रियाएं होती ही हैं। लेकिन बढ़ते बढ़ते यानी एज बढ़ते बढ़ते उन अलौकिक क्रियाओं का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उन अलौकिक क्रियाओं को जागृत करने के लिए भी उनको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ वो गुरु की भूमिका साईं बाबा ने निभाई थी। साईं बाबा ने एक साधारण व्यक्ति यानी एक संत को सर्वसंत किस प्रकार बनाया, साथ ही साथ बाबा ने उपासनी महाराज के साथ क्या क्या लीलाएं की, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साईं राम। सन 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र गांव के धुलिया जिले के सतना गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया काशीनाथ गोविंद उपासनी शास्त्री। इनके बड़े भाई, जिनका नाम बालकृष्ण गोविंद उपासनी शास्त्री था, इनके माँ बाप गांव के पुरोहित हुआ करते थे, जिनको वेदों का अत्यंत ज्ञान था, जिसका प्रभाव उनके छोटे बेटे पर भी पड़ा। बड़ा भाई जो पढ़ाई में अत्यंत होशियार था, जबकि छोटा वेद और पुराण में, जो बचपन से ही साधना करने लग गया था। ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया। तब काशीनाथ गोविंद उपासनी शास्त्री ने कुछ समय के लिए घर त्याग कर तप करना चालू कर दिया और जगह जगह भ्रमण कर जीवन व्यापन करना, यही उनकी दिनचर्या हो गई। उन्होंने आयुर्वेद का भी गहन अध्ययन किया, लेकिन ये काम ज्यादा टाइम नहीं चला। अंततः वो बहुत व्याकुल रहने लगे। नींद न आना, दिमाग का एक जगह स्थिर न होना, ऐसे वो बहुत परेशान रहने लगे, जबकि वो खुद एक दिव्य पुरुष थे। कुछ लोगों से विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वो किसी गुरु या संत से मिलेंगे जो उनकी परेशानियां दूर कर सके। ढूंढते ढूंढते वह राहुरी पहुंचे, जहां उन्हें योगी कुलकर्णी जी मिले, जिन्होंने काशीनाथ की सारी परेशानियां सुनी। तो योगी जी ने काशीनाथ यानी उपासनी जी को शिरडी के साईं बाबा के पास जाने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही काशीनाथ को बाबा की द्वारकामाई मस्जिद के बारे में पता चला, तो उन्होंने बाबा को मुस्लिम फकीर सोचकर शिरडी जाने का विचार त्याग दिया। वे शिरडी के बजाय अजूरी, मोरेगांव, खेड़गांव घूमते रहे, लेकिन कोई संत ऐसा न मिला जो उनकी परेशानियां दूर कर सके। फिर राहुरी वापस आते समय उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और उन्होंने काशीनाथ उपासनी को गर्म पानी पीने की सलाह दी, पर उपासनी महाराज ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और घूमते घूमते वह जजूरी पहुंच गए। वहां एक बार फिर वह ध्यान करने
बैठने लगे। तब उन्हें प्यास लगी और पानी पीने के लिए वह पास की ही नदी की तरफ जाने लगे। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर उनसे मिलने आया और उस बूढ़े आदमी ने उपासनी महाराज से गुस्से में कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें गर्म पानी पीने को कहा था, तुम क्यों अपने आप को मारना चाहते हो? उपासनी महाराज काफी हैरान हुए यह सोचकर कि जो बूढ़ा आदमी उन्हें 156 किलोमीटर दूर राहुरी में मिला था वह जजूरी कैसे पहुंच गया, वो भी इस बुढ़ापे की अवस्था में। खैर, उपासनी महाराज ने अब की बार बूढ़े की बात मान ली और वहीं पास की झोपड़ी में गर्म पानी पीने चले गए और उसे पीना चालू कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन से उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और उन्हें लगा अब वह ठीक हो रहे हैं। उन्होंने घर वापसी के लिए सोच लिया और घर के लिए निकलने लगे। रास्ते में वे योगी जी से मिलकर जाना चाहते थे। ये वही योगी जी हैं जिन्होंने काशीनाथ यानी उपासनी महाराज को शिरडी जाने के लिए कहा था। जैसे ही वह योगी जी से मिले, योगी जी ने फिर से उनसे पूछा, तुम शिरडी गए थे? साईं बाबा से मिले? उपासनी जी ने हाँ ना करते हुए आखिरकार 27 जून 1911 ईस्वी को पहली बार शिरडी के दर्शन किए और शिरडी पहुंचने पर द्वारका माही बाबा के दर्शन करने गए। ये उनके जीवन का अमूल्य क्षण था जब पहली बार महान गुरु और शिष्य की मुलाकात हुई थी। वहां उपासनी महाराज ने लोगों को बाबा की पूजा और आरती करते हुए देखा और यह देखकर वे हैरान थे कि बाबा आखिरकार कौन है, किसका स्वरूप है। 2 दिन बाद उपासनी महाराज अब घर जाना चाहते थे। उस वक्त जो भी शिरडी में आता था उसे जाने के लिए बाबा से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसी क्रम में वह बाबा से जाने की आज्ञा लेने के लिए द्वारका माई पहुंचे, लेकिन बाबा ने उन्हें वापस जाने से मना कर दिया और बाबा कहने लगे, तुम्हें शिरडी में ही रहना चाहिए और अगर जाना है तो जाओ, पर 8वें दिन तुम्हें वापस इसी समय आना होगा। लेकिन उपासनी महाराज को ये दोनों बातें कुछ समझ नहीं आई और उपासनी महाराज का मन घर के बारे में सोचने लगा और वो घर के लिए शिरडी से निकल गए। इधर उधर पैदल घूमते घूमते वह कोपर गांव तक ही आ पाए थे, जबकि 8 दिन पूरे हो चुके थे। जबकि शिरडी से कोपर गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। ऐसा कैसे हुआ, स्वयं उपासनी महाराज को भी समझ नहीं आ रहा था। कोपर गांव में गोदावरी नदी के पास ही कुछ लोगों का झुंड शिरडी जा रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने उपासनी महाराज को शिरडी चलने के लिए आमंत्रित किया। उनका मन कभी हाँ करता कभी ना करता, या करते करते वह वापस उन्हीं लोगों के साथ शिरडी पहुंच गए। जैसे ही वह बाबा से मिले, बाबा ने कहा, अरे पंडित, यानी साईं बाबा उपासनी महाराज को पंडित कहकर पुकारते थे, क्या तुमने शिरडी छोड़ दिया था? उपासनी महाराज ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने पूछा, कब और कितने बजे? उपासनी महाराज ने कहा, पिछले गुरुवार को 3 बजे। तब बाबा कहने लगे, आज कौन सा दिन है और कितने बजे हैं? तब उपासनी महाराज ने कहा, आज गुरुवार है और 3 बजे हैं। ये वही टाइम था जब उपासनी महाराज ने शिरडी को छोड़ा था। तब साईं बाबा ने कहा था कि तुम्हें 8वें दिन इसी टाइम पर वापस आना होगा। तब बाबा कहने लगे, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें 8वें दिन वापस आना ही होगा। यह सुनकर उपासनी महाराज हैरान थे, क्योंकि वह ना चाहते हुए भी बाबा के समय अनुसार वापस आ गए थे
बाबा उनसे कहने लगे, मैं इन 8 दिन तुम्हारे पीछे ही था, जाओ और दीक्षित बाड़े में रहो। उन्होंने ऐसा ही किया। वे लोगों से यानी उपासनी महाराज लोगों से बाबा के बारे में और जानने की कोशिश करने लगे और आरती के समय बाबा की द्वारकामाई जाकर आरती में सम्मिलित होने लगे। बाबा उपासनी महाराज को हमेशा स्पेशल अटेंशन दिया करते थे। मैं तुम्हें हजारों सालों से जानता हूं, तुम्हारे और मेरे परिवार का पुराना संबंध है, ये बाबा यानी साईं बाबा उपासनी महाराज से कहते थे। ये बातें सुनकर वहां उपस्थित लोग भी काफी आश्चर्यचकित हो जाते थे। बाबा की आदत थी वह द्वारकाबाई में बैठकर लोगों को कहानी सुनाया करते थे और यह कहानी उस व्यक्ति के लिए ही होती थी जिसके बारे में बाबा बात करना चाहते थे। इसी प्रकार एक बार बाबा यानी साईं बाबा उपासनी महाराज की तरफ देखते हुए कहानी सुनाने लगे और कहने लगे, एक बार गर्भवती महिला की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने उसे गर्म पानी पीने की सलाह दी। पहले तो उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर गुस्से में फिर से बोलने पर उसने मेरी बात मान ली और गर्म पानी पीकर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उपासनी महाराज यह कहानी सुनकर रोने लगे। वह समझ गए यह कहानी मेरे ऊपर थी और जो बूढ़ा व्यक्ति राहुरी और जजूरी में मिलने आया था और जिसने गर्म पानी पीने की सलाह दी थी, वह कोई और नहीं साईं बाबा ही थे। वह समझ गए साईं बाबा सर्वव्यापी हैं। इस प्रकार की बहुत सी कहानियां सुनाकर बाबा ने उपासनी महाराज को बता दिया था कि शुरुआत से ही बाबा उपासनी महाराज के साथ थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे। तब से उपासनी महाराज बाबा के ही दशा निर्देश पर चलने लगे और जगत भर में अपने नाम का डंका बजवा दिया। बाबा की समाधि के बाद उनका नाम भारत के प्रसिद्ध संतों में से एक था। आज उनका आश्रम साकोरी नामक जगह पर स्थित है, जो कि शिरडी के पास ही है, जहां उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, जिसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। जब भी आप शिरडी बाबा के दर्शन के लिए जाएं, वहीं पास में साकोरी मंदिर है, जहां जाकर आप इनके बारे में और बातें जान सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बिना गुरु किसी का उद्धार नहीं हो सकता और एक संत को सर्व संत बनने के लिए भी अपना जीवन भक्ति भाव को समर्पित करना पड़ता है, जबकि यहाँ तो खुद ईश्वर उपासनी महाराज को राह दिखा रहे थे।